हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स से इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट्स 2.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.3 में हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, कौन सी उसमें एल्गोरिदम लगती है, उस एल्गोरिदम का क्या नाम है, ये सारे हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए हम डिवीजन एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि हम उसके डिवाइड कैसे करते हैं। हमारे पास डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, उसके लिए हम कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करते हैं, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इस डिवीजन एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम क्या है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है हमारी 2x² प्लस 4x प्लस 1, और हमारा gx है हमारे पास x प्लस 1। gx डिवाइजर होता है और px क्या होता है, डिविडेंड होता है। अब हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। हम डिवाइड कैसे करते हैं, gx को हम एक तरफ लिखते हैं और px को हम यहाँ लिखते हैं। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा। ये आपका px है, ये क्या है, gx है। जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि px की फर्स्ट टर्म को gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ से देखिए आप, मैंने क्या किया, px की फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² है, gx की फर्स्ट टर्म क्या है, x। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ से डिवाइड क्या है, x से x कैंसिल हो गए यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ से 2x। तो हमारे यहाँ से कोसेंट क्या हो गया, 2x मेरा क्या आ गया, कोसेंट आ गया। अब इस कोसेंट को 2x को gx से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 2x इंटू 1 2x। जो मेरी फर्स्ट टर्म बनेगी, जो मेरी फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या है, जो मेरा कोसेंट था उसको मैंने डिवाइजर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। तो फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ 2x। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, तो ये वाली टर्म मेरी क्या होगी, कैंसिल होगी। यहाँ पे प्लस 4x है, यहाँ माइनस 2x है, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 2x और प्लस 1। ये डिवीजन हमने तब तक करना है जब तक का हमारा जो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री या तो 0 होनी चाहिए या उसकी डिग्री डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। अभी भी मेरी यहाँ पर 2x है और डिवाइजर मेरा क्या है, x है। अभी भी हम फिर उस स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। अगेन क्या, यहाँ पे ये डिवाइजर अब मेरा ये बन गया है। फर्स्ट स्टेप का जो फर्स्ट टर्म है उसको अगेन gx की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x से x कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा 2। अब इस 2 को यहाँ पे मेरा प्लस 2, ये कोसेंट फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मेरा प्लस 2 आ गया, और इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन gx से। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 1 प्लस 2। तो मेरी जो नेक्स्ट टर्म थी सेकेंड टर्म, अब मेरी ये सेकेंड टर्म क्या है, मैं यहाँ लिख लूँगा 2x प्लस 2। अगेन इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस 2 माइनस 2 वाली टर्म कैंसिल हो गई, और यहाँ पे जो प्लस था ये भी माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो गया, 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो यहाँ पे क्या बचा, -1। हाँ, ये क्या है, Rx है, ये क्या है, Rx है। ये रिमाइंडर मेरा -1 आ गया। अब यहाँ पे इसकी डिग्री देखो, यहाँ पे क्या x है, x प्लस 1 है, ये -1 है, तो ये 0 नहीं है, बट यहाँ पे Rx की डिग्री क्या है, gx की डिग्री से छोटी है। यहाँ पे -1 छोटा है, ये x प्लस 1 बड़ा है। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप हम कब करते हैं डिवीजन को, जब मेरा या तो 0 आ जाता है या मेरा रिमाइंडर किसे, डिवाइजर से छोटा आ जाता है। मैं यहाँ पे आपका एक करके एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, अब 2 की टेबल 4, 2 2 जा 4 माइनस ये 0 आ गया, मैंने मेरा डिवाइड यहाँ पे स्टॉप हो गया। दूसरा, अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, देखो तो 3 की टेबल 10 में
3 3 जा 9 टाइम आता है, माइनस 10 माइनस 9 क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर है मेरा, अब मैं डिवाइड यहाँ कर नहीं सकता, या तो करूँगा या क्या करूँगा, डेसिमल लगा के करूँगा। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 है, जबकि मेरा डिवाइजर क्या है, 3 है। इसको मैं क्या लिख लूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो मैंने स्टॉप कर दिया डिवाइड, क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर की जो डिग्री थी वो क्या थी, gx की डिग्री से छोटी थी। सो मेरा qx, हम qx फाइंड करते हैं, qx और क्या फाइंड करते हैं, rx। सो qx इक्वल्स टू क्या आया, 2x प्लस 2, और यहाँ से मेरा rx क्या आया, -1। तो हम qx और rx यहाँ से फाइंड करते हैं। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं, फिर मैं इसको एल्गोरिदम की स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। स्टेप्स फॉर लॉन्ग डिवीजन, स्टेप फॉर डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड विद फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, टू गेट, क्या किसके लिए, इससे क्या मिलता है, टू गेट फर्स्ट टर्म ऑफ qx, फर्स्ट टर्म ऑफ qx की फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, इसे फाइंड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किस कोशेंट। सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई डिवाइजर, यानी डिवाइजर क्या है आपका, gx विथ qx, कोशेंट से, जो हमारा कोशेंट आया उससे हमने क्या किया, gx को मल्टीप्लाई किया, एंड सबट्रैक्ट टू गेट सेकेंड टर्म। दूसरा हमने क्या, सेकेंड स्टेप क्या की, डिवाइजर को हमने कोशेंट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और उसको सबट्रैक्ट करके फिर हम देखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से कम होना चाहिए। फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या है, अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी डिग्री gx की डिग्री से बड़ी आती है तो हम इस स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। और कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है या उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं आ जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंटिन्यू दिस, कंटिन्यू द स्टेप until the remainder becomes 0 or its degree becomes less than the degree of divisor। तब तक इस स्टेप को फॉलो करेंगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री 0 नहीं आ जाती या उस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं आ जाती। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। हमने क्या बोला था कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो px किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या थी, पॉलिनोमियल क्या थी हमारे पास, 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू जी एक्स क्या था हमारा, x प्लस 1 इंटू क्यू एक्स हमने क्या फाइंड किया, 2x प्लस 2, और रिमाइंडर हमारा यहाँ से क्या निकला, -1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। x को पहले 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को अगेन 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस -1। x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू 2x अगेन 2x, और 1 इंटू 2 2 माइनस 1, 2x² प्लस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ देखिए क्या मेरा डिविडेंड जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल आ रहा है, तो पी एक्स मेरा डिविडेंड जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल आ रहा है। स्टेटमेंट यहां से हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या है, अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स, लेट्स लिख लेते हैं कि लेट्स हैव टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड जी एक्स, एंड जहाँ पे कि जी एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी एक्स 0 हो गया तो किसे डिवाइड करेंगे, देन वी कैन फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल पी एक्स और जी एक्स हमें गिवन है, और जी एक्स आपका हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तब हम क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड कर सकते हैं, सच दैट पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। यह भी हमने यहां से प्रूव किया। हियर आइदर आर एक्स इक्वल्स टू 0, आर एक्स आपका या तो 0 होना चाहिए, और डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। अब ये तो आपका 0 आना चाहिए, या जो आर एक्स की जो डिग्री होनी चाहिए वो जी एक्स की डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो यही हमारी क्या है, स्टेटमेंट है किसकी, डिवीजन एल्गोरिथम है। तो आई होप आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।